और फिर से इस बार नहीं, आप ये गौर कीजिएगा कि 2020 में जब मैं चुनाव जीता था तब से मेरे नेता का भरोसा मेरे ऊपर था, और तब से आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ, और उस तीनों मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में जमुई का बेटा, चकाई का लाल उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहा। और इस बार भी मैं तो शुरू से ही आप लोगों को कहता था कि कोई भ्रमित करते हो तो उस पर नहीं जाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। टिकटों का बंटवारा भी सभी पार्टियां देना शुरू कर दी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रथम चरण का जो विधानसभा चुनाव होना है वो 6 नवंबर को होना है, और वहीं दूसरी चरण का जो चुनाव है वो 11 नवंबर को होना है। इसी बीच जमुई की मैं बात कर रहा हूँ। जमुई में मंत्री हैं, जदयू के कद्दावर नेता हैं सुमित सिंह, उन्हें भी सिंबल मिल गया है और वो अपने क्षेत्र में आए हैं। क्षेत्र में आकर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। साथ ही जो उनके कार्यकर्ता हैं वो गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें जदयू पार्टी का सिंबल मिला है। तो अपना सिंबल लेकर जब आप क्षेत्र में आए तो लोग जो है जोरदार स्वागत उनका कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की है और सिंबल मिलने के बाद पहली प्रतिक्रिया उन्होंने यहाँ पर रखा है और कहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने उन्हें दी है और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री सुमित सिंह, आइए छोड़े जाते हैं इस वीडियो के साथ। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार एक बार फिर सुमित कुमार पर भरोसा जताया है। अपने भरे मन से कहा था कि ऊपर में नीतीश कुमार और जमुई में सुमित कुमार। एक बार फिर सुमित कुमार मैदान में उतर रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से समस्त जमुई जिला की जनता, खासकर चकाई विधानसभा की जनता और पूरे बिहार की जनता को मैं अपना प्रणाम कहता हूं कि मैं सबसे युवा मंत्री अपने नीतीश जी के मंत्रिमंडल में रहा, और फिर से इस बार नहीं, आप ये गौर कीजिएगा कि 2020 में जब मैं चुनाव जीता था तब से मेरे नेता का भरोसा मेरे ऊपर था, और तब से आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ, और उस तीनों मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में जमुई का बेटा, चकाई का लाल उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहा। और इस बार भी मैं तो शुरू से ही आप लोगों को कहता था कि कोई भ्रमित करते हो तो उस पर नहीं जाना है। हमारे नेता का भरोसा हम पर है। हमने पहले ही कहा कि बिहार में नीतीश, जमुई में सुमित, चकाई में सुमित। कब है नॉमिनेशन आपका? 18 तारीख को है। आप लोग सादर आमंत्रित हैं। मंत्री जी, एनडीए की पूरी टीम फिर से वही लोग हैं मैदान में? बिल्कुल, और मजबूती से हम लोग जीत रहे हैं। एनडीए की सरकार बन रही है, और हमने तो पहले ही कहा था कि 2025 फिर से नीतीश, 2025 225 यही रहेगा। नया पार्टी आया है जनसुराज, कितना असर डालेगा एनडीए पर? अरे देखिए, पार्टी सब लोग आते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि देखिए वो पार्टी बना के आज आप भी एक पार्टी बना लीजिए, और पार्टी बनाकर आप भी तरह तरह की बातें कर सकते हैं। जब तक आप स्वयं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आएंगे, आपको नहीं पता होगा कुछ भी, तब तक आप बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे। हमने पहले भी कहा है कि दिल्ली में भी एक सरकार आई थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, और जब तक सरकार में ना हो, विपक्ष में रहकर बोलना बड़ा आसान है, जब करना पड़ेगा तब समझ में आता है। आप खुद चौथे स्तंभ में, आप समझ सकते हैं, आपके विवेक के आगे किसी का विवेक नहीं चलता। किन किन कामों को लेकर मंत्री जी जाइएगा जनता के बीच में? अब एक नहीं, अनेकों काम है। एक काम कहाँ, जहाँ घुसेंगे वहीं काम दिखाएंगे, वहीं विकास दिखाएंगे। जिस पंचायत में जाएंगे वहाँ की बात करें। चुनौती किसको मानते हैं? चुनौती आज तक सुमित ने कभी किसी को माना ही नहीं। इस बार सिंबल से आ रहे हो तो कितना मतों से इस बार आगे चलेंगे? देखिए, पहली बार अनुभव होगा, अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं। आज तो सिंबल मिला है हमको, अभी तक बिना सिंबल के, इसलिए पहला बार अनुभव होगा कि सिंबल से लड़ने का क्या मतलब होता है। इसलिए अब लड़ने के बाद हम आपको अनुभव बता पाएंगे 14 तारीख के बाद। सुमित जी, तीर धनुष से आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और तीर पे आ गए। कैसा रहा ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम? देखिए, ये घटनाक्रम तो पूरे जिले की जनता, खास करके जमुई के साथ साथ पूरे बिहार की जनता आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचा चुकी है कि मैं इस जगह पे हूं। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि तीर हमेशा मेरे साथ। आप पूजा अर्चना कर रहे थे मंदिरों में, उसके पहले सिंबल मिल गया था आपको? पहली सूचना कैसे मिली कि आपको जदयू का सिंबल मिल रहा है? सूचना कहाँ से मिली सर? नहीं, पूजा अर्चना करना तो देखिए, मैं पहले से भी सात्विक इंसान हूँ। पूजा पाठ तो हम करते ही रहते हैं। पूजा करने के लिए हम बढ़े तब तक हमको फ़ोन आ गया हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का कि सुमित जी
तैयारी कर लीजिए, आपको चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन मैं पूजा करने जा रहा था उसी दिन की बात है। तो लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार अचेतावस्था में है, अगर अचेतावस्था में रहते तो सुमित सिंह को टिकट नहीं मिलता। देखिए अब लोग क्या से क्या कहते हैं, ये वही नीतीश कुमार हैं जो 44 डिग्री टेम्परेचर से लेकर -4 डिग्री के टेम्परेचर में भी पूरे बिहार का भ्रमण करते हैं। इसलिए बोलने वाले को बोलने दीजिए, काम करने वाला इंसान काम कर रहा है। अभी सीट शेयरिंग पर पूरा चल रहा बवाल के नीतीश जी जो है पूरा गर्म है, नाखुश दिख रहे हैं, चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये आपको किसने बताया? ये सूत्र कौन थे आपके? हमको खाली ये बताइए। चिराग पासवान जो सीट शेयरिंग हुआ है, नहीं, हम लोग वहाँ पे थे, हम लोग को तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। अब आप बताइए आपका सूत्र उपेंद्र कौन? कुशवाहा ने कहा है कि नथिंग इज नॉट वेल इन द ये एनडीए। पुरानी बात थी, ये पुरानी सिंबल बात। देते वक्त क्या बोले मुख्यमंत्री जी? बस यही बोले कि जीत प्रचंड होनी चाहिए। सिंबल राजनीतिक विरासत में मिले, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, विरासत में यहाँ पे कोई टेक ओवर किसी को नहीं दिया जा रहा था। अगर आप राजनीतिक विरासत की बात करते हो तो मेरे पिताजी का कोई दल नहीं रहा हो। हाँ, ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल आज आपने किया। ये सवाल पे तो बिल्कुल आना चाहिए। राजनीतिक विरासत पे अगर आप बात करते हैं तो राजनीतिक विरासत पे राहुल गांधी को कहीं नहीं प्रधानमंत्री बना देते हैं। राजनीतिक विरासत की बात करते हो तो मेरे पिताजी का कौन सा दल था जो मैं चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ? जिसके पास अगर राजनीतिक विरासत कहेंगे तो 3 चुनाव कोई निर्दलीय लड़ेगा। हमको ये बता दीजिए, ये इसको राजनीतिक विरासत कहते हैं? हाँ, राजनीतिक पहचान मुझे मिली, ये आप कह सकते हैं। और उस पहचान को हमने बनाया, उस पहचान को हमने बढ़ाया, ये आप जरूर कह सकते हैं। राजनीतिक विरासत में नहीं मिलती। राजनीतिक विरासत को बनाए रखना और बचाए रखना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है और ईश्वर की कृपा से मैं इसको कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। सुमित जी, इस बार आपको पापा की कमी कितनी खलेगी? 2020 में वो आपके साथ थे। देखिए, मेरी पहचान, मेरा नाम उन्हीं के वजह से है और मैं शुरुआत से बोलता रहा हूँ, मैं कोई सुपरस्टार का बेटा नहीं रहा। मेरी पहचान यही है कि मैं नरेंद्र सिंह जी का बेटा, स्वर्गीय श्री कृष्ण बाबू का पौत्र, यही मेरी पहचान है। और इसी पहचान के वजह से लोगों के बीच में मैं गया तो मुझे 2010 में लोगों ने पहली बार टीका लगाया। उसके बाद जो कीर्तिमान उन लोगों ने स्थापित किया था, जो विश्वास उन लोगों ने हासिल किया था, जिसकी वजह से लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, उस विश्वास को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। बस यही। भावुक हो रहे हैं आप, कमी खलेगी लगता है पापा। देखिए, ये कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, ये तो सदैव आपके साथ रहेगा। थैंक यू।